देश की सबसे बड़ी अभ्रक नगरी के नाम से कोडरमा जिले की पहचान होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि झारखंड के झुमरी तिलैया शहर का संबंध मनोरंजन की दुनिया से भी है, खासकर रेडियो से। आखिर किसने गीतों की फिल्मी डिक्शनरी तैयार की थी और किस शख्स ने इस शहर को गीत संगीत की दुनिया से जोड़ा था, पड़ताल करती ये खास रिपोर्ट देखिए। कोडरमा देश की अभ्रक नगरी, झारखंड के इस जिले की यही पहचान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी जिले का शहर झुमरी तिलैया मनोरंजन की दुनिया से भी नाता रखता है। जिस रेडियो पर ये संगीत हम लोग आज अपने कारों में या किसी भी तरह के जो वाहन है उसमें सुनते हैं, दरअसल ऐसे संगीत सुनने का जुनून कोडरमा की झुमरी तिलैया में तब से थी जब बताया जा रहा है कि टेलीविजन का जमाना नहीं था और एकमात्र श्रोताओं के लिए यही एक माध्यम हुआ करती थी। जी 50 से लेकर 90 के दशक तक के दौर में ऑल इंडिया रेडियो पर गीतों की फरमाइश करने वाले अभ्रक नगरी झुमरी तिलैया को विश्व के मानचित्र पर अलग पहचान दिलाने में सफल रहे। आइए सुने। तब जब माइका उद्योग चरम पर था, तब रेडियो पर फरमाइशी गीतों के जरिए शहर के संगीत प्रेमियों की दीवानगी सर चढ़कर बोल रही थी। संगीत का शौक ऐसा कि अभ्रक व्यवसायी स्वर्गीय गंगा प्रसाद मगधिया ने तो बकायदा फरमाइशी गीतों की डायरी तक बना रखी थी। धुंधली सी ये तस्वीर अब यादों में सिमटकर रह गई है। फरमाइशी संगीत प्रेमियों की तलाश में हम झुमरी तिलैया के पहुंचे हैं गंगा प्रसाद मगधिया के आवास में। ये दिवंगत हो चुके हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि अपने समय का सबसे बड़ा अगर कहें कि फरमाइश प्रेमी में इनका नाम भी आता है। कौन से गाना और कौन से कलाकारों पर फिल्माई गई है, उन सब का उन्होंने डेटा बिल्कुल तैयार रखा था। और आज के समय का डिजिटल डायरी तो नहीं है, लेकिन ये लिखित डायरी, ये हस्तलिखित डायरी जो है, ये उस वक्त का गवाह है कि किस प्रकार का ये गाने की शौकीन लोग हुआ करते। स्वर्गीय गंगा प्रसाद मगधिया के परिजन आज भी उनकी बनाई डायरी और दस्तावेजों को संभाल कर रखे हैं। किराना व्यवसाय चला रहे गंगा प्रसाद के बेटे अपने पिता की तरह ही रेडियो की फरमाइशी गीतों के दीवाने हैं। मैं किशोर कुमार मगधिया, स्टेशन रोड झुमरी तिलैया। उनके गुजरने के बाद इस परंपरा को मैं निभा रहा हूँ। जी हाँ, बारूद रेडियो श्रोता संघ के नाम से इसको बनाए थे लोग। ये लोग हर जगह फरमाइश भेजते थे। ज्यादातर शिलोंग, कोलंबो इनका फेमस था, जो वीकली प्रोग्राम होता था शनिवार और रविवार। वाक्य गीतांजलि और आप ही के गीत। कोडरमा के आम लोग हो या खास, सभी आज भी रेडियो से जुड़े हुए हैं। जो झुमरी तिलैया गीतों के लिए बहुत फरमाइश था, बिनाका गीत माला और विविध भारती में ऐसा था कि बिनाका गीत माला को बीच में रोककर बोला जाता था कि बर्नवाल जी का चिट्ठी आया है, और चिट्ठी विविध भारती में पढ़ी जाती थी। आज मनोरंजन के आधुनिक दौर में भी रेडियो अपनी साख बनाए हुए है। हाँ, नाम में थोड़ी तब्दीली जरूर आई है। महानगरों के साथ ही देश के कई शहरों में FM रेडियो संगीत सुनने का आज भी एक बड़ा जरिया है। इंटरनेट और टेलीविजन के इस दौर में भी रेडियो के कार्यक्रम विविध भारती या फिर समाचार उद्घोषक की आवाज हमें बरबस ही अपनी ओर खींचती है। इसका ये मौसम हम इंसानों के लिए कुदरत से बातचीत का, उससे तारतम्य बैठाने का मौसम है। तभी तो झुमरी तिलैया को गानों से पहचान दिलाने वाले स्वर्गीय गंगा प्रसाद मगधिया की बातें याद आती है। फरमाइश बचपना बर्बाद करती है, लेकिन ये कम है कि दुनिया आपको याद करती है। ये वादियां, ये फिजा। न्यूज़ 18 के लिए झुमरी तिलैया से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।